नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। देश की संसद में पास हुए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज देश के कई इलाकों में विरोध चल रहा है। इस विरोध में एक ऐसा भी प्रदेश है जहां हिंसा भड़की। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध चल रहा था, जिसने अचानक हिंसा का रूप लिया। यही नहीं, एक ही इलाके में 2 बार हिंसा हुई, वो भी अलग अलग दिन, और 3 लोगों की मौत इस हिंसा में हो गई, जिसके बाद न केवल इलाके बल्कि पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल है। इस तनाव के बीच बंगाल के राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे हुए हैं। कहा जा रहा है कि हिंसा प्रभावित इलाकों की जानकारी की एक रिपोर्ट वो केंद्र को सौंपने वाले हैं। लेकिन उधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अपने दौरे को स्थगित करने की मांग की थी। लेकिन अब राज्यपाल का मुर्शिदाबाद पहुंचना ममता सरकार के लिए खतरा साबित हो सकता है। यही नहीं, कई टीएमसी नेताओं ने तो बंगाल के राज्यपाल की ही आलोचना कर दी। दरअसल आज से कुछ दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में वक्फ कानून के विरोध के बीच हिंसा भड़की। यहां प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगाई, पत्थर बरसाए। यही नहीं, उनके इस उद्दंड से कई हिंदू परिवार पलायन करके मालदा पहुंच गए। हालांकि अब ये परिवार वापस से मालदा से अपने घर मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन बंगाल के मुस्लिम बाहुल इलाके में हुई इस हिंसा के बाद अभी तक प्रदेश में तनाव बना है। इसी बीच बंगाल के राज्यपाल आज हिंसा प्रभावित इलाकों में हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे हुए हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अपील की थी कि राज्यपाल अपना दौरा स्थगित कर दें। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्यपाल से अपील करूंगी कि वो कुछ और दिनों का इंतजार करें, क्योंकि विश्वास बहाली के उपाय किए जा रहे हैं। स्थिति सामान्य हो रही है। लेकिन उधर राज्यपाल ममता के अनुरोध को टालते हुए मालदा पहुंच गए। इसलिए माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये ममता के लिए बुरा संकेत भी है। दरअसल ममता सरकार से हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी और ममता बनर्जी ने सरकार को हिंसा से जुड़ी एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में ममता बनर्जी ने यह दावा किया था कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थिति अब नियंत्रण में है। लेकिन राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंच चुके हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वो केंद्र को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। यही नहीं, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने खुद ये कहा था कि वो पीड़ितों से मिलने और क्षेत्र के प्राप्त रिपोर्टों की पुष्टि करने के लिए वहां जा रहे हैं। इस दौरान वो अस्पतालों, पीड़ितों के आवासों और राहत शिविरों में जाएंगे और निश्चित तौर पर मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। और मुर्शिदाबाद पहुंचने से पहले राज्यपाल ने कहा था कि बंगाल में जगह जगह हिंसा अपना भयानक रूप दिखा रही है। हमें हिंसा के रास्ते को खत्म करना होगा और ताबूत में आखिरी कील ठोकनी होगी। ये एक ऐसा काम है जो बंगाल में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है। वहां जो कुछ हुआ वो ऐसा कुछ है जो कभी नहीं होना चाहिए था। बंगाल की सड़कों पर कई जगहों पर मौत का नाच चल रहा है। इस तरह की हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए और सभी हितधारकों को एक साथ आना होगा। क्षेत्र का दौरा करने और वहां के लोगों की भावनाओं को साझा करने के बाद मैं निश्चित रूप से इसे मिशन मोड में लेने के लिए कार्य योजना बनाऊंगा। किसी भी कीमत पर हिंसा के खिलाफ लड़ना होगा। दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बाहुल इलाकों में जैसे कि शमशेरगंज, सूती, धुलियान और जंगीपुर में हिंसा भड़की, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर को छोड़कर भाग गए और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों में राज्य पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। यहां से अब तक 274 लोगों को तोड़फोड़, दंगे में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने भी मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा के बाद की स्थिति की जांच के लिए एक टीम मालदा जिले में भेजी हुई है। इसके बाद मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले हिंदू परिवार भी अपने घर लौटने लगे। लेकिन इसी बीच मुर्शिदाबाद केवल राज्यपाल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने भी महिलाओं पर हिंसा के प्रभाव का आकलन करने और पुनर्वास प्रयासों का निरीक्षण करने के लिए मालदा रवाना किया अपनी एक टीम को और मुर्शिदाबाद का 2 दिवसीय दौरा शुरू कर दिया है। दौरे को लेकर कहा कि हमें सूचना मिली है कि प्रभावित इलाकों और राहत शिविरों में महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक जांच समिति गठित की है। हम पीड़ितों से बात करेंगे और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले स्थिति का आकलन करेंगे। समिति जिलाधिकारियों, पीड़ितों से मुलाकात कर सकती है और आखिर में रविवार को कोलकाता में राज्यपाल, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात करेगी। अब आज मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीमें हिंसा का एक-एक सच जानना चाहती हैं और जमीनी दौरा कर रही हैं। यही नहीं, एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कल मालदा में पीड़ितों से मिलने के बाद कहा, मैं
यहाँ महिलाओं और बच्चों की हालत देखकर स्तब्ध हूँ। उन्हें जबरन घरों से निकाला गया और वो असहनीय पीड़ा से गुजरी हैं। सदस्य अर्चना मजूमदार ने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें जबरन बेघर किया गया। मजूमदार ने कहा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। क्या टीएमसी सरकार बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती है? अब राज्यपाल और केंद्रीय टीमों को लेकर बंगाल सरकार के कई मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। टीएमसी नेता राज्यपाल के मुर्शिदाबाद पहुंचने की निंदा कर रहे हैं। बता दें कि तृणमूल सांसद सौगात रॉय ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने उनसे अनुरोध किया था तो उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उनका इरादा क्षेत्र में तनाव पैदा करना और परेशानी बढ़ाना है। एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की टीम भी परेशानी बढ़ाने में बीजेपी को मदद करने के लिए क्षेत्र का दौरा कर रही है और वो नहीं चाहते कि क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो। यही नहीं, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने बंगाल के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राज्यपाल के दौरे से पहले ही उन पर निशाना साधा था और कहा था कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा न करने की अपील की थी। वो अपने जोखिम पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर उनके दौरे के बाद कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए राज्यपाल पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। उनका कदम एक गैर जिम्मेदार नागरिक की तरह लग रहा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो राज्यपाल और उनके सहयोगियों की साजिश का शिकार न बने। साथ ही टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, बीजेपी 2019 से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, लेकिन हम इस मांग को कोई महत्व नहीं देते हैं। स्थिति खराब थी, लेकिन अब मुर्शिदाबाद में स्थिति ठीक है, शांति बहाल हो गई है। बीजेपी राजनीति कर रही है। किसी भी तरह से वो बंगाल में 2026 का चुनाव जीतना चाहते हैं। बंगाल राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो एक राजनीतिक एजेंट है। यही नहीं, टीएमसी के नेताओं के बयान आने के बाद भाजपा नेता ने भी करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकान मजूमदार ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि एनएचआरसी और राज्यपाल के दौरे से तृणमूल और दंगाइयों के बीच साठ-गांठ का खुलासा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए दंगाइयों को संरक्षण दिया जा रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तृणमूल घबराई हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि इन दौरों से हिंसा के जिम्मेदार लोगों के साथ उनके संबंधों का खुलासा हो जाएगा। वो अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के लिए दोषियों को बचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल के दौरे से पहले भी बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकान मजूमदार राजभवन पहुंचे थे। यहां वो मुर्शिदाबाद के दंगों में बेघर हुए लोगों का एक समूह लेकर वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी और दंगों में बेघर हुए लोगों से उनको व्यथा सुनाई थी। प्रभावित लोगों ने राज्यपाल से उनकी नौकरी, आर्थिक मुआवजे और सुरक्षा के लिए स्थायी केंद्रीय बल व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसलिए इस मुलाकात के ठीक दूसरे दिन उनका वहां पहुंचना ममता सरकार को अब खटक रहा है। फिलहाल दौरे पर पहुंचे राज्यपाल ने अब पीड़ितों से मुलाकात कर ली है। कल वो मालदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और अब आज वो मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। मालदा में पीड़ितों से मिलने के बाद राज्यपाल बोस ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने शिविर में रह रहे परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मैंने उनसे विस्तृत चर्चा की। मैंने उनकी शिकायतें सुनी और उनकी भावनाओं को समझा। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो क्या चाहते हैं। निश्चित रूप से सक्रिय कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं ने बताया है कि उन्हें धमकाया गया, बदमाश उनके घरों में घुस आए और उनके साथ मारपीट की गई। अब शब्दों का प्रयोग किया गया। अब राज्यपाल, एनसीडब्ल्यू और एनएचआरसी की टीमों के पीड़ितों के इस मुलाकात के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिपोर्ट में खामियां मिलने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन संभव है? क्या राज्यपाल के हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे से ममता बनर्जी को किसी बात का खतरा नजर आ रहा है? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा का कोई ऐसा सच है जो ममता बनर्जी छुपा रही हैं? इसलिए उन्होंने कहा कि हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा ना किया जाए। बंगाल में लगातार भाजपा सरकार भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी की रिपोर्ट में खामियां मिलने पर राष्ट्रपति शासन लगना संभव है? ये बड़ा सवाल है। बंगाल, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, वहां मुर्शिदाबाद की इस हिंसा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ऐसे में अगर ममता बनर्जी की सरकार की नाकामी सामने आती है तो ये उनके लिए भी आने वाले चुनाव में बड़ा रोड़ा बन सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।